अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है एक्सरसाइज हमारे पास 1.3 है। चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, फंक्शन एंड लिमिट्स। उसकी एक्सरसाइज थी 1.3 और आज क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ने से पहले आपको एक दो बातों का खास पता होना चाहिए कि देखें, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहे। पहले क्वेश्चन के अंदर हमने डायरेक्ट लिमिट पुट की, n अप्रोचेज टू 1 2 3 जो कुछ भी पुट किया, डायरेक्ट लिमिट पुट की। उसमें कहीं पे आपके पास ये 0/0 फॉर्म, 1/0 फॉर्म या इनफिनिट फॉर्म नहीं आ रही। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने अलजेब्रिक टेक्निक का इस्तेमाल किया और उसमें हमने फार्मूला यूज किया a+b का होल स्क्वायर, a³ - b³। इसी तरह से डिफरेंट टेक्निक्स यूज की और सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने ये पढ़ा कि लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा/थीटा ये इक्वल टू 1 होता है। यानी इसका हमने प्रूव भी किया कि ये आपके पास किस तरह से 1 के इक्वल होता है, उसके लिए हमने देखा। और क्वेश्चन नंबर अब 4 हम पढ़ रहे हैं। अब इसके लिए हमने तो प्रूव कर लिया कि लिमिट n अप्रोचेज टू इंफिनिटी 1 + 1/n होल पावर n ये किसके इक्वल होता है, e के इक्वल होता है। तो इन तमाम क्वेश्चन में हमारा मेन टारगेट ये होगा कि लिमिट n अप्रोचेज टू इंफिनिटी 1 + 1/n होल पावर n या इसी की शक्ल मिलती जुलती बन जाए तो हम कह सकेंगे कि ये आपके पास क्या है, e के इक्वल है। तो चलें जी, क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहां पे क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म ऑफ e, यानी आपने हर लिमिट को e के इक्वल लेके आना है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं जी कि लिमिट n अप्रोचेज टू इंफिनिटी क्वेश्चन की है 1 + 1/n होल पावर 2 है। अब इसके लिए क्या देखेंगे हम कि यहां पे देखें तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये बात चाहिए कि लिमिट n अप्रोचेज टू इंफिनिटी 1 + 1/n होल पावर n ये e के इक्वल है। हमने टारगेट हमारा ये है कि किसी तरह इससे ये बन जाए। तो आपको पता है कि सिंस a पावर nm इसको मैं लिख सकता हूं a⁴n होल पावर n। ये आपके पास दोबारा से यही फॉर्म। एक तो गर्मी बहुत ज्यादा, आज इस फैन भी नहीं चला सकता हूं क्योंकि आवाज का आपके लिए प्रॉब्लम होगा। तो अब जरा गौर से देखना है जी, इसको मैं कैसे बना सकता हूं कि लिमिट n अप्रोचेज टू इंफिनिटी 1 + 1/n होल पावर n और होल पावर 2, यानी यहां पे ये देखें nm, तो nm को मैं लिख सकता हूं a⁴n होल पावर n। a की पावर ये पूरा a है, तो a⁴n होल पावर n, तो यानी आपके पास ये n आ गया, ये n आ गया और ये n और होल पावर n 2 लिख। तो लिमिट n अप्रोचेज टू इंफिनिटी 1 + 1/n होल पावर n और होल पावर आपके पास क्या आ गई, 2। यानी इसमें तो हमने होल पावर लिखी है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इस लिमिट को पावर के अंदर अप्लाई कर दिया, क्योंकि हम जब भी लिमिट अप्लाई कर रहे हो तो लिमिट अप्लाई करने के लिए हमें उस वैल्यू को, लिमिट को हमने पावर के इनर में अप्लाई करना होता है। तो पावर के अंदर लिमिट लेके अब देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये कंप्लीट e के इक्वल है और ये इसके ऊपर आ गया। यानी यहां पे सिंपल बात कि ये वाली बात कंप्लीट हो गई इधर और इसकी जगह हमने ये लिख दिया e और होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखें तो लिमिट n अप्रोचेज टू इंफिनिटी 1 + 1/n होल पावर n/2। अगेन वही बात है, सिंपल a⁴n होल पावर n। तो मैं इसको लिख सकता हूं, अगर ये a⁴n/2 तो इसको मैं लिख सकता हूं a⁴n और होल पावर 1/2। तो a की जगह आपके पास क्या है, 1 + 1/n। सोल्यूशन में उसी तरह से लिखा, सोल्यूशन में मैंने उसी तरह लिखा। अब नेक्स्ट स्टेप पे देखो, मैंने ये तो उसी तरह से लिखा, ये पावर n लिखी और होल पावर 1/2 को दोबारा मल्टीप्लाई करो, यही बात बनती है। लेकिन इससे हमें क्या बेनिफिट होगा, अब लिमिट को मैं इनर पोर्शन में अप्लाई कर दूंगा। जब मैं इनर पोर्शन में अप्लाई करूंगा तो लिमिट n अप्रोचेज टू इंफिनिटी 1 + 1/n होल पावर n
और होल पावर 1/2, यानी ये लिमिट इस पावर इस होल 1/2 के इनर में आ गई। जब इसके इनर में आ गई तो फिर आप इस पूरे पोर्शन की जगह ई लिख सकते हैं और इस ये 1/2 अपनी जगह। तो ये पूरा क्वेश्चन इसका रिजल्ट जो आ गया वो इन टर्म ऑफ ई आ गया। नेक्स्ट में देखें तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 माइनस 1/n होल पावर है। अभी सिर्फ और सिर्फ हम इसको पढ़ रहे, अभी n अप्रोचेस टू 0 वाली बात हम नहीं पढ़ रहे, उसमें भी ई आता है, वो कैसे आता है वो नेक्स्ट में देखेंगे। देखो इसको आप 2-3 तरीकों से कर सकते हैं, मैं आपको एक वे बताता हूं, बाकी आपने खुद ट्राई करना है, और दूसरे मेथड से भी हम देखेंगे, लेकिन फिल वक्त हम सिर्फ एक ही मेथड को फॉलो करेंगे। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 माइनस 1/n होल पावर, क्वेश्चन को उसी तरह लिखा। अब देखिए अगर आपके पास यहां पे प्लस होता है तो डायरेक्ट ई लिख देता, लेकिन प्लस नहीं है, बनाएंगे कैसे? 1 प्लस माइनस 1/n और होल पावर है। देखो प्लस माइनस माइनस ही होता है, लेकिन मैंने माइनस को अलग कर दिया। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे प्लस चाहिए इसमें, यानी यहां पे मुझे प्लस चाहिए। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/n होल पावर है, यहां पे प्लस चाहिए। अब इस 1/n की जगह जो होगा वो जो इसके साथ सिंबल होगी वही हम ऊपर कोशिश करेंगे बनाने की। यानी यहां पे देखें तो अब इस माइनस 1/, इस n के साथ क्या आ गया? माइनस आ गया, यानी माइनस 1/n। अब हम कोशिश करेंगे कि किसी तरह से इस n के साथ ही माइनस आ जाए। जब इस n के साथ माइनस आ जाएगा तो फिर जब हम पावर के इनर पोर्शन में अप्लाई करेंगे वैल्यू, तो आपके पास वो ई रिजल्ट देगा। कैसे? देखिए मैंने इस n को माइनस बनाने की कोशिश की। कैसे? यहां पे माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो, या मल्टीप्लाई ही कर दे सिंपल, माइनस इंटू माइनस। तो देखो मैंने यहां पे लिख दिया माइनस n इंटू -1, लेकिन ये -1 मैंने इसकी पावर में ही लिखा, और ये जो माइनस है ये होल पावर में लिखा, यानी इसकी पावर में लिखा। तो माइनस इंटू माइनस अगेन क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। लेकिन हमें क्या बेनिफिट होगा? अब ये वाला देखो, ये माइनस है तो इधर भी माइनस है। जैसे इधर n के साथ प्लस था तो इधर भी प्लस था, इधर माइनस आ गया, इधर भी माइनस आ गया। तो इसकी जगह फिर हम इस पूरे पोर्शन की जगह लिख सकते हैं। अब लिमिट को मैंने इस पावर, ये -1 जो लिखा हुआ है, इसकी पावर के इनर में रख दिया, तो ये वाला कंप्लीट पोर्शन ई के इक्वल है और होल पावर माइनस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसका पार्ट नंबर 4। यहां पे देखें तो लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/3n होल पावर है। अब इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है कि यहां पे 3n है, तो अगर मेरे पास इधर 3n आ जाए, यानी यहां पे 3n हो, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं। अगर ये 3 ना होता तो फिर डायरेक्ट n आ जाता, लेकिन मसला यहां पे ये है कि यहां पे 3 आ गया, तो अगर यही 3 इस n के साथ भी आ जाए तो मैं उसके जगह क्या लिख सकता हूं? ई लिख सकता हूं। मैंने आपको पहले बताया था कि आपने इसकी शक्ल बनानी है। अगर यहां पे 3 है तो यहां पे भी 3 बना दो, यहां पे माइनस है यहां पे भी माइनस बना दो, यहां पे 1 है तो यहां पे भी आपके पास 1 होना चाहिए, यानी इसके नीचे 1 होना चाहिए। अब यहां पे देखें तो क्या बना? मैंने 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब मल्टीप्लाई किया जब तो यहां पे 3n और यहां पे 3n कंप्लीट हो गया। अब मैं इस जो डिनोमिनेटर का 3 है इसको मैं पावर में लिख देता हूं, यानी होल पावर में a की पावर nm, इसको लिखा जा सकता है a की पावर n होल पावर m। यहां पे देखें तो a की पावर n होल पावर m आ गया, और अब लिमिट को इस पावर के इनर पोर्शन में पुट करेंगे तो ये आपके पास कंप्लीट ई रिजल्ट देगा और होल पावर 1/3। नेक्स्ट पोर्शन में देखें तो जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि अगर यहां पे 1 है तो इसके डिनोमिनेटर में 1 होना चाहिए। तो इधर देखें यहां पे इसके नॉमिनेटर में 4 दे दिया, तो इसके डिनोमिनेटर में 4 होना चाहिए। तो मैं अब लिख सकता हूं लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 4/n, तो 4 से मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। जब मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, डिवीजन वाला अपनी जगह रखा
और मल्टीप्लाई वाला पावर बना दिया, यानी a की पावर nm, यानी देखो इसको दोबारा से इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 4n डिवाइड बाय 4 आ जाएगा। अब क्या होगा, अब इस लिमिट को इस पावर के अंदर अप्लाई कर दिया, और ये देखो ये कंप्लीट आपके पास देखो इसकी शक्ल ये इसका, यानी ये इसका उलट यहाँ पे होना चाहिए, अब इसका उलट देखो यहाँ पे मौजूद है, तो आप इस पूरे पोर्शन को ई के इक्वल लिख सकते हैं। तो ये थे आपके पास 5 क्वेश्चन इससे रिलेटेड, जो हमारी एक्सरसाइज हमारे पास जो बुक है उसके अंदर इससे रिलेटेड ये 5 क्वेश्चन थे जो मैंने उसको आपको बता दिया। अगर आपकी बुक के हवाले से कोई क्वेश्चन है और आपको समझ नहीं आ रहा तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमें जरूर पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।